आप देख रहे हैं वैभव कृष्णा ज्ञान। दोस्तों, जिंदगी में एक सफ़र हम सभी को तय करना पड़ता है और वो है जन्म से मृत्यु तक का सफ़र। जिस तरह जन्म बड़ी ही परंपराओं के साथ संपन्न करवाया जाता है, वैसे ही मृत्यु के बाद कई परंपराएं और नियम हैं। जैसे कि शव को कब जलाना चाहिए और कब नहीं, उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए। तो आइए जानते हैं मृत्यु से जुड़े इन्हीं सभी रहस्यों के बारे में। दोस्तों, मृत्यु के बाद नियम को बताने से पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि आखिर मृत्यु कैसे आती है और किस किस रूप में वो प्राणों को शरीर से अलग करती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु इस सब का सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, जैसे ऋतुओं का क्रम निरंतर चलता रहता है, ठीक वैसे ही मनुष्य पहले शिशु, फिर वयस्क, फिर कुछ समय बाद बूढ़ा हो जाता है। मनुष्य इस संसार में उत्पन्न होता है और उन्हें ऋतुओं के जैसा एक समय अपने शरीर का त्याग निश्चित ही करना पड़ता है। जब वो अपनी औसत आयु पूरा कर लेते हैं तो आत्मा शरीर को छोड़ने से पहले विभिन्न प्रकार के संकेत देती है। यह संकेत अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अधिकतर संकेतों में मनुष्य को भिन्न प्रकार से रोगों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि गले का रोग, नाक का रोग, आंखों से आंसू आना आदि। और अपने आखिरी समय में उसे अपने द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के कर्मों का बोध होने लगता है और इस समय उसे अपने प्रियजनों के प्रति बहुत ही आसक्ति होने लगती है, जिससे उसकी मृत्यु का कष्ट और भी बढ़ जाता है। और जब उसकी सांस जाने लगती है तब वो सांसों को वापस लाने के लिए बहुत संग्रह करता है और उसे बहुत ही घबराहट महसूस होती है, क्योंकि शरीर के सभी अंगों से प्राण एक जगह एकत्रित होते हैं। उसकी पांचों इंद्रियां यानी कि स्पर्श, स्वाद, नेत्र, कर्ण और नाक एक एक करके विलुप्त होती जाती है। दोस्तों, कर्ण या श्रवण इंद्रियां सबसे बाद में लुप्त होती हैं और फिर अंत में यम के दो दूत उसके अचेत शरीर से प्राण को बाहर खींच लेते हैं। इन्हीं प्राणों को आत्मा कहते हैं। मनुष्य के शरीर में से प्राण निकलने के 9 द्वार होते हैं, जिनमें 2 आँखें, 2 कान, 2 नथुने, 2 मलमूत्र निकालने के द्वार तथा एक मांसपेशिया के मध्य में ब्रह्मरंध्र के नाम से एक द्वार होता है। और यह मनुष्य के कर्मों पर निर्भर करता है कि उसके प्राण किस द्वार से निकलेंगे। दोस्तों, यह थी मनुष्य के मृत्यु के समय मनुष्य के शरीर से प्राण निकलने की कुछ जानकारी। अब सवाल आता है कि आखिर किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। यह बताने से पहले हम आपको बता दें कि आखिर वो क्या परिस्थितियां होती हैं शव का दाह संस्कार नहीं किया जाता। सबसे पहले, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु सूर्य अस्त के बाद होती है तो हिंदू धर्म के अनुसार रात्रि में दाह संस्कार नहीं करवा सकते, क्योंकि यदि उस व्यक्ति के शव को रात में जला दिया जाए तो व्यक्ति की आत्मा को कभी शांति नहीं मिल सकती और उस आत्मा का जन्म नीच योनि में होगा। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचम काल में हो तो उसका दाह संस्कार भी पंचम काल के बाद किया जाता है। नहीं तो ऐसा भय रहता है कि उसके खानदान में 5 अन्य लोगों की मृत्यु हो सकती है। हालांकि इसका एक और समाधान होता है कि मृतक के साथ 5 आटे या बेसन के बड़े बड़े 5 पुतले रख दिए जाएं और शव के साथ इनका भी नियमपूर्वक दाह संस्कार किया जाए, तो इससे दोष समाप्त हो जाता है। तीसरी बात यह है कि मृतक व्यक्ति की संतान उसके पास नहीं है तो उसके पुत्र या पुत्री के आने तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अपने पुत्र या पुत्री के हाथों
अंतिम संस्कार होने पर मृतक की आत्मा को शांति मिलती है, वरना उसकी आत्मा भटकती रहती है। दोस्तों, अब हम बताते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके शव को एक पल के लिए भी अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। तो इसके पीछे कई कारण हैं और उनमें पहला कारण यह है कि यदि शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो भटक रही बुरी आत्माएं उसके शरीर में प्रवेश कर सकती हैं, और अगर ऐसा हो गया तो मृतक के साथ साथ पूरे परिवार को भयंकर संकट का सामना करना पड़ेगा। दूसरा कारण यह है कि मृतक के बाद शरीर के अंदर बहुत से जीवाणु पनपने लगते हैं। शरीर के ऊपर भी मक्खियाँ और अन्य जीव जंतु मंडराने लगते हैं। इसलिए व्यक्ति को शव के पास बिठाया जाता है, जो कि आसपास की जगह को साफ सुथरा रखे और दीपक या अगरबत्ती जलाकर सुगंधित वातावरण भी बनाए रखना पड़ता है। तीसरा कारण यह है कि मृतक की आत्मा तब तक वहीं रहती है जब तक कि उसका शरीर जल नहीं जाता। ऐसी स्थिति में अगर इंसान के शव को अकेला छोड़ दिया जाए तो उसका मन और भी ज़्यादा टूट जाता है। अब इन कारणों को जानने के बाद अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों हमारे बड़े बूढ़े शव को अकेला छोड़ने को मना करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।